इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जमींदार ने प्रश्न किया, आपके मन में ऐसा विचार पैदा हुआ, इसका मुझे दुख है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो व्यक्ति मेरे स्वभाव से परिचित है वे कभी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। धर्मया ने दृढ़ता के साथ कहा। सरल शब्दों में दिया गया धर्मया का उत्तर जमींदार के हृदय पर लोहे की शलाक सा लगा। जमींदार उठ खड़े हुए, टहलते हुए बोले, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं आपकी दृष्टि में जल्द दूसरों पर दोषारोपण करने वाला हूं, परंतु ये सोचकर मैं चिंतित हूं कि उम्र के ढलते ढलते शिक्षकों का मस्तिष्क दुर्बल क्यों हो जाता है। अच्छी बात है, मैं मान लेता हूं कि आपका हृदय साफ है, लेकिन मैं पूछता हूं कि जब शांतम्मा आपकी सगी बहन नहीं है तब उसे अपने घर में रखने की क्या जरूरत थी। जमींदार जैसी बातें कर रहे थे उनसे स्पष्ट था कि उनका हृदय संकुचित है। 50 साल की उम्र में ही अगर शिक्षकों का दिमाग कमजोर या खराब हो जाता है तो 55 साल के जमींदार दुनिया भर की जिम्मेदारियों के बोझ को अपने सिर पर उठाए हुए हैं। ऐसी हालत में उनका दिमाग पूर्ण रूप से खराब होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। यही शंका धर्मया के दिल को कुरेदने लगा। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है, कहते हुए धर्मया उठ खड़ा हुआ। समझ में नहीं आएंगी, यह मैं जानता हूँ, लेकिन यह न भूल जाइए कि मैं आपकी भलाई की ही बात कह रहा हूँ। जमींदार के कंठ में आवेग था। ये वाद विवाद कोई सुनता तो उसे आश्चर्यजनक प्रतीत होता। जमींदार फल को पत्तों के बीच सुरक्षित रहने देकर मोटी डाल पर पत्थर फेंक रहे हैं। डाल निश्चल है, उसका आघात फल पर नहीं हो रहा है। शायद फल को यह भी मालूम नहीं कि उसे गिराने के लिए एक बलिष्ठ व्यक्ति जी तोड़ प्रयत्न कर रहा है। नुकीले पत्थरों के प्रहार से डाल पर आघात हुए बिना नहीं रह सकता, परंतु वह पेड़ उस फल की रक्षा के लिए सभी प्रकार के आघात सहने को तैयार है जिस फल को उसने जन्म देकर पोषित किया है। शांतम्मा को अपने घर से निकाल देने में आपको कोई आपत्ति है? जमींदार ने पूछा। बिना किसी प्रकार के अपराध के मैं उस साध्वी को घर से निकालने का पाप क्यों करूं? धर्मया की वाणी में दृढ़ता थी। धर्मया के उत्तर से जमींदार की त्योरियां चढ़ गईं। मैं आदेश देता हूं कि आपको अपने घर से शांतम्मा को निकाल देना होगा। जमींदार ने आज्ञा दी। धर्मया ने जमींदार की ओर देखा। उसके चेहरे में जो भाव प्रस्फुटित थे, ऐसे भाव आज तक जमींदार ने नहीं देखे थे। आपके दिल को चोट पहुंची है? जमींदार ने पुनः पूछा। जरूर पहुंची है, क्योंकि मैं यह अनुभव करता हूं कि शांतम्मा को घर से न निकाल देना मेरी जिम्मेदारी है। धर्मया, जमींदार ने आंखें लाल पीली करके कहा। जी हाँ, धर्मया अधर्म का आश्रय कभी नहीं ले सकेगा। इतना कहकर धर्मया जाने को हुआ। धर्मया जी, पुराने उपकार को भूल जाना अगर इंसान का धर्म है तो आपके धर्मया नाम में भी यही अर्थ भरा हुआ है। मैं आपके उपकार को भूल नहीं सकता। कोई जबरदस्ती भुलाना भी चाहेगा तो वह दिल में एक गांठ बनकर हलचल मचा देगा। क्षमा कीजिए, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके उद्देश्य से परिचित हूँ, इसलिए आपके विचारों के विरुद्ध में वह रहस्य कभी प्रकट नहीं करूंगा। आज्ञा दीजिए। इन शब्दों के साथ धर्मया वहां से चला गया। दूसरे दिन ही धर्मया के नाम पत्र मिला। उसमें लिखा था, आपकी अवस्था 50 साल की हो गई है। आपका मन स्थिर नहीं है। 25 वर्ष तक नौकरी करने के बाद आपको विश्राम करने का मौका देना पाठशाला के अधिकारियों का कर्तव्य है। इसी विश्वास के साथ हम आपको नौकरी से स्वेच्छापूर्वक त्यागपत्र देने की सलाह देते हैं। इस पत्र को देखकर धर्मया को आश्चर्य नहीं हुआ। किसका दिमाग खराब हो गया है, स्वयं भगवान जानते हैं। धर्मया ने जमींदार की मेघा की मन ही मन स्तुति की। उसने सोचा, बुद्धि नामक पदार्थ उपकार करने में जैसे काम देता है, वैसे ही अपकार करने में भी काम कर सकता है। ये घटना ठीक 2 साल पूर्व घटी थी। उस समय राम कॉलेज में प्रथम वर्ष में पढ़ता था। पिता के द्वारा ये समाचार सुनने के बाद उसने धर्मया के घर जाना छोड़ दिया था, लेकिन कहीं न कहीं लक्ष्मी से भेंट हो जाती थी। धर्मया की नौकरी छूट जाने पर राम को दुख हुआ, लेकिन अपने पिताजी से कहकर फिर से नौकरी दिलाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। रवि के व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ उससे सारे परिवार के लोग परिचित थे, परंतु उसकी गंभीरता को देखकर कोई उससे खुलकर बात नहीं कर पाता था। एक दिन रवि देर से खाने के लिए आया। लक्ष्मी धर्मया के फटे कुर्ते को सी रही थी। शांतम्मा चश्मा पहने भगवद गीता का पाठ कर रही थी। बड़ी देरी हो गई बेटा, पुस्तक बंद करते हुए शांतम्मा ने कहा। हाँ, देरी हो गई, जवाब देकर रवि ने कमीज उतारी और भोजन करने गया। शांतम्मा ने खाना परोसा। रवि आतुरता के साथ भोजन करने लगा। रविवार को भी देरी से आते हो? शांतम्मा ने पूछा। रवि ने सिर उठाकर अपनी माँ की ओर देखा। जरा धीरे से तो खाओ बेटा, शांतम्मा ने धीमी आवाज में कहा। दही दो माँ, रवि ने कहा। भोजन समाप्त करके वह बैठक में आया।
हाथ धोते हुए कुर्ता सीती लक्ष्मी की ओर ध्यान से देखते हुए खड़ा रह गया। परसों तुम्हारे पिता का श्राद्ध है बेटा, शांतम्मा ने याद दिलाया। तो घूमकर रवि ने कहा, एक ब्राह्मण को बुलाना है। शांतम्मा बोली, इन अंधविश्वासों पर मुझे हंसी आती है माँ। रवि ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखा। उसके मुंह से पहली बार ऐसे शब्द निकले थे। शांतम्मा स्तब्ध हो खड़ी रह गई। लक्ष्मी ने रवि की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। अंधविश्वास? शांतम्मा ने दोहराया। हाँ, परलोक में रहने वाले पिताजी की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए इन ब्राह्मणों की तोंद भरनी है, यही तुम कहती हो न? परलोक, आत्मा, तिरस्कार पूर्वक जोर देते हुए रवि ने ये शब्द दोहराए और कमीज पहनने लगा। तुम्हारी दृष्टि में भगवान भी कुछ नहीं होता, लक्ष्मी ने व्यंग्य किया। वो तो क्या तुम दिखा सकती हो? रवि ने पूछा। शांतम्मा रुककर रवि को ताकने लगी, पर उसने कोई समाधान नहीं किया। लक्ष्मी जानती थी कि यह प्रश्न पूछना जितना कठिन है, उतना ही कठिन उसका उत्तर देना भी है। शांतम्मा ने दीर्घ निश्वास लेकर कहा, रवि। ड्योढ़ी पार करते करते रवि लौट आया। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।